नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के उदयपुर जिले के कानोड़ा कस्बे में बीती रात को 2 करोड़ रुपए की लूट का मामला सामने आया है। रात को बदमाश एक बुजुर्ग को बंधक बनाकर 16 लाख रुपए की नकदी सहित 40 किलो चांदी लूट ले गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार मामले की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने मामले की जाँच आरम्भ कर दी है। एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। राजस्थान में नवगठित 6 नगर निगमों के लिए लागू आचार संहिता के बीच गहलोत सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 20 अफसरों के तबादले कर दिए हैं। सरकार ने कई जिलों में खाली चल रहे उपखंड अधिकारियों के पदों पर इन्हें नियुक्ति दी है। लंबे समय से यह पद खाली चल रहे थे। करीब 1 दर्जन एसडीएम बदल दिए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से इस बार समर्थन मूल्य पर खरीद 1 नवंबर से शुरू होगी। खरीद 2020 में समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 20 अक्टूबर से शुरू होगा। किसान नजदीकी ई मित्र क्रय विक्रय सहकारी समिति, ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से सुबह 9 से शाम 7 बजे तक ऑनलाइन टोकन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। इस बारे में राजफेड प्रबंध संचालक सुषमा अरोड़ा ने समस्त क्षेत्रीय अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। 1 नवंबर से मूंग की ओर से 18 नवंबर से मूंगफली की खरीद शुरू होगी, जो 90 दिन तक चलेगी। केंद्र सरकार की ओर से 7,196 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से मूंग और 5,275 रुपये क्विंटल से मूंगफली की खरीद की जाएगी। राजस्थान के मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने कहा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण तथा उच्चतम न्यायालय के आदेशों की पालना के लिए सभी संबंधित विभागाध्यक्ष तथा जिला कलेक्टर योजना बनाकर सभी मुद्दों को सूचीबद्ध कर उनकी अनुपालना सुनिश्चित कराएं एवं पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बने। हर जिला कलेक्टर को अपने अपने जिले में एक वेटलैंड तय करनी होगी। साथ ही एनजीटी को सॉलिड प्लास्टिक वेस्ट प्रबंधन रिपोर्ट भेजनी होगी। जयपुर में 14 अक्टूबर से नामांकन भरे जाएंगे और 19 अक्टूबर को अंतिम तिथि है। जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने बताया कि रविवार की वजह से 18 अक्टूबर को नामांकन कार्य बंद रहेगा। वार्ड पार्षद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को 6,000 रुपये नामांकन के साथ अमानत राशि जमा करवानी होगी। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड में प्रत्याशी को अमानत राशि 3,000 देनी होगी। अधिकतम चुनाव खर्च सीमा 2,50,000 रुपये रहेगी। जयपुर में नामांकन के दौरान भीड़ को रोकने के लिए प्रशासन ने नामांकन स्थल बढ़ा दिए हैं। नामांकन के दौरान भीड़ को रोकने के लिए प्रशासन ने नामांकन स्थल बढ़ा दिए हैं। हर 10 वार्ड के लिए अलग नामांकन स्थल रहेगा। कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने रिटर्निंग अफसरों की बैठक ली। एक रिटर्निंग अधिकारी को 10 वार्ड का प्रभारी बनाया गया है। इस तरह से हेरिटेज में 10 व ग्रेटर में 15 रिटर्निंग अफसर होंगे। नागौर कृषि कानून को लेकर केंद्र की एनडीए सरकार ने राजस्थान से एकमात्र सहयोगी रालोपा और एनडीए के रिश्तों में अब खटास पड़नी शुरू हो गई है। इसके संकेत रालोपा के राष्ट्रीय संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल कृषि कानून का समर्थन न देकर किया था। सांसद हनुमान बेनीवाल ने सोमवार को साफ कर दिया कि रालोपा इस मामले में बड़ा आंदोलन करेगी। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि कृषि कानून पर अगर किसानों की बात नहीं मानी गई तो अभी तो गठबंधन टूटा है, लेकिन आगे की बात आगे देखी जाएगी। कांग्रेस ने राजस्थान में निकाय चुनावों के लिए अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। इसके तहत कांग्रेस ने चुनावों के लिए 3 ऑर्गेनाइजिंग कमेटियों का गठन किया है। इसके साथ ही निकाय चुनाव के लिए एक आईसीसी कोऑर्डिनेटर और 3 ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए हैं। प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने इसकी नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। एआईसीसी सचिव काजी निजामुद्दीन को नगर निगम चुनाव के लिए एआईसीसी कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में सोमवार को शिक्षक काम छोड़कर धरने की राह पर उतर गए। मांग थी प्रोबेशन खत्म होने के साथ स्थायीकरण और वेतन नियमितीकरण। गौरतलब है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में लगे असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएशन प्रोफेसर का प्रोबेशन काल करीब 6 महीने पहले पूरा हो चुका है, लेकिन शिक्षकों का अभी तक स्थायीकरण नहीं किया गया है और न ही वेतन नियमितीकरण किया गया है, जिसके चलते राजस्थान विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने आंदोलन का रास्ता अपनाया। शहरी निकायों के चुनाव में गैर पार्षद के भी निकाय प्रमुख बनाने का हाइब्रिड फॉर्मूला जस का तस लागू है। गत निकाय चुनावों में तत्कालीन डिप्टी सीएम और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट ने इसको गलत करार देते हुए इसे चुने हुए जनप्रतिनिधियों के हितों का कुठाराघात बताया था। पायलट ने इस प्रावधान के औचित्य पर गंभीर सवाल उठाए थे। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि नगर निगम चुनावों में हाइब्रिड फॉर्मूले का प्रावधान लागू है। धारीवाल ने साफ तौर पर इशारा कर दिया, इस मसले पर पायलट के विरोध में कोई मायने नहीं है।
कोरोना काल में सरकार की तरफ से लोगों को दी गई राहत की सोशल ऑडिट होगी। आरटीआई की 15वीं वर्षगांठ पर सोमवार को आयोजित वेबिनार में सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना काल में लोगों को दी गई सरकारी राहत की सोशल ऑडिट करवाने की घोषणा की है। सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय ने कोरोना में दी गई सरकारी सहायता की सोशल ऑडिट करवाने का सुझाव दिया था। कोरोना काल में गरीब लोगों को दी गई 3500 की अनुग्रह राशि, मुफ्त राशन वितरण और सामाजिक सुरक्षा पेंशन वितरण की सोशल ऑडिट करवाई जाएगी। राजस्थान के जीएसटी में हुए राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए क्षतिपूर्ति भुगतान को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका। बकाया राशि की एवज में राज्यों की ओर से खुद उधार लेने का विकल्प राजस्थान ने ठुकरा दिया है। साथ ही सितंबर तक का कुल बकाया 7300 करोड़ रुपए देने की मांग की है। राजस्थान के साथ ही पश्चिमी बंगाल, पंजाब, केरल, छत्तीसगढ़ और झारखंड ने भी राज्यों की ओर से उधार लेने का समर्थन किया है। जीएसटी काउंसिल की हुई 42वीं बैठक में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने साफ शब्दों में कहा कि जीएसटी में हुए राजस्व घाटे के नुकसान की भरपाई का दायित्व केंद्र का है। जयपुर, जोधपुर और कोटा के 3 नगर निगमों में नवंबर के दूसरे सप्ताह तक नतीजे आ जाएंगे, लेकिन ये नतीजे बोर्ड बनाने या मेयर तक ही सीमित नहीं रहेंगे। इससे कई नेताओं का सियासी कद भी तय होगा। अभी 3 जगह भाजपा का बोर्ड है, इसीलिए उसे बचाना बड़ी चुनौती है। वहीं राज्य सरकार भी सभी निगमों में हर हाल में जीतना चाहेगी। इनके बाद 140 निकाय में भी चुनाव होंगे। इन नतीजों का असर उनमें भी दिखेगा। जोधपुर में सीएम अशोक गहलोत, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं जयपुर में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मुख्य सचेतक महेश जोशी के ऊपर चुनाव को लेकर बड़ा दबाव है। जयपुर शहर के एसएमएस अस्पताल में कोविड-19 संक्रमित मरीजों का इलाज कराने की गुहार से संबंधित मामले में राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में जवाब पेश कर कहा कि एसएमएस अस्पताल में कोविड-19 मरीजों का इलाज नहीं कर सकते। राज्य सरकार ने कहा कि प्रदेश में कुल मरीजों का महज 5% ही कोविड-19 संक्रमित मरीज हैं और इसमें से भी केवल 2% मरीजों को ही भर्ती करने की जरूरत है। चित्तौड़गढ़ पुलिस की ओर से मादक पदार्थों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान यह डोडा चूरा जब्त किया है। थानाधिकारी फूलचंद टेलर मई जाप्ते के राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाकाबंदी कर रहे थे। इस दौरान नीमच की ओर से आई एक जीप को रोककर तलाशी ली तो उसमें छत पर गोपनीय स्कीम बनी दिखाई दी। इसे खोलकर देखा तो एक साड़ी के बोरे में 97 किलो डोडा चूरा भरा हुआ पाया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।